भव्य शोभायात्रा व दीपोत्सव कर पुरस्कार वितरण के साथ बुधवार को सुभाष स्टेडियम में जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह का समापन किया गया। समापन समारोह के अवसर पर बतौर मुख्यातिथि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने दीप जलाकर दीपोत्सव में हिस्सा लेते हुए मंगल कामना की कि सबके जीवन से दुख संकट रूपी अंधकार का विनाश हो और सुख समृद्धि से हर व्यक्ति का जीवन प्रकाशित हो। महोत्सव में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आम जनमानस का आह्वान किया कि वे गीता का संदेश अपने जीवन में धारण कर सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसर हों। गीता मात्र एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम कर्मयोग के मार्ग पर चलकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि हजारों साल पहले थे। आज जब हम जीवन की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, गीता हमें शांति और संतुष्टि का मार्ग दिखाती है। यह हमें बताती है कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में निष्ठा रखने में है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति निष्काम भाव रखना चाहिए। आज के युवाओं के लिए गीता एक मार्गदर्शक का काम करती है। यह उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने की शक्ति देती है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुरुक्षेत्र में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग कुरुक्षेत्र के पावन धरती पर पहुंचकर गीता के संदेश के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की ही पहल है जो अब गीता जयंती समारोह को प्रतिवर्ष जिला स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर शहर में गीता पर आधारित नगर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिला की विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया, जो अपने आप में प्रशंसा के पात्र है कि वे मिलकर गीता के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर लोगों ने नगर शोभा यात्रा का स्वागत किया और संकल्प लिया कि वे गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारते हुए समाज व देश के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। आइए हम सब मिलकर भी संकल्प लें कि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक आदर्श समाज का निर्माण करेंगे। सुभाष स्टेडियम में जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह एक अनूठे संगम के रूप में नजर आया, जिसमें अध्यात्म के साथ मानव सेवा का संदेश और आम जन के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ शामिल रहा। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर ही लोगों की शुगर व रक्त जांच करते हुए उचित परामर्श दिया। विभिन्न विभागों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। वहीं सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने विभिन्न माध्यमों से मानव सेवा का संदेश प्रसारित किया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण विशेष रूप से शामिल रहा। समारोह के दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिनमें विशेष रूप से गीता का संदेश निहित रहा। साथ ही उन्होंने प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित करते कार्यक्रमों की भी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। पद्म विभूषण अवार्डी सुभाष चंद्र घोष ने भी अपनी बेहतरीन प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोहा। दीपोत्सव में भी स्कूली छात्राओं ने 1000 दिए जलाने में विशेष रूप से सहयोग दिया। समापन समारोह में प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने गीता महोत्सव में भाग लेने वाली सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का आभार जताते हुए उनको सम्मानित किया। पूरे प्रदेश भर में जो प्रत्येक जिला स्तर पर 9, 10 और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ और आज सोनीपत में इसका समापन हुआ। बहुत भव्य आयोजन हुआ है और हरियाणा सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र में 5 तारीख से 11 तारीख तक और आज 11:01 पर 1 मिनट का गीता का पाठ भी सभी लोगों ने किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने गीता का पाठ भी 11:01 पर जो किया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई सभी को देता हूं। और ये गीता का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव जो 2015 से शुरू हुआ और ये 5 देशों में भी इसका आयोजन हुआ है और धीरे धीरे ये पूरे देश के पूरी दुनिया के प्रत्येक देश में इस प्रकार के आयोजन हो और गीता का संदेश जन जन तक जाए। गीता का जो संदेश योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता की उस थानेसर की भूमि से दिया था, वहाँ पर भी एक भव्य स्थान का निर्माण हो रहा है और वहाँ लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से भी
उसके पूरे में जानकारी दी जाती है और बहुत अच्छी शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। मैं हरियाणा सरकार का लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का आयोजन जो हरियाणा में हुआ है वो बधाई के पात्र है। सर, आपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत समय हरियाणा में बिताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के करीब हरियाणा बसता है। वो जब भी कोई इस प्रकार की योजना की शुरुआत करते हैं तो इस हरियाणा की पानीपत की भूमि को चुनते हैं। ये एक संदेश देने वाली भूमि है, ये बड़ी ऐतिहासिक भूमि है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आगाज़ किया था वो सफल कार्यक्रम रहा और ये जो बीमा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, महिला सशक्तिकरण होगा तो ये देश विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत बनने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई हैं, उसमें चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, प्रत्येक दृष्टि से महिलाएं मजबूत होगी तो ये देश मजबूत होगा। इसी काम में हम लगे। दिल्ली से एंटर करती है, कब तक क्या कुछ ये सोनीपत जिले को बहुत बड़ी सौगात, मेट्रो रेल की उस बैठक में मैं खुद उपस्थित था और रैपिड ट्रेन की जो सेवा पानीपत तक की हुई है उस बैठक में मैं उपस्थित था और दोनों योजनाएं बिल्कुल पूरी तरह से DPR बन के उसकी पूरी रूपरेखा बन चुकी है, उसका बजट पास हो चुका है और बहुत जल्दी ही सोनीपत की जनता को ये उपहार मिलने वाला है। नेता रेखा शर्मा को पार्टी ने उम्मीदवार बना, कल उसका नॉमिनेशन करवा और कोई और नॉमिनेशन हुआ भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो तो सर्वसम्मति से जीत चुकी है, उसमें कोई वोटिंग होने की प्रक्रिया होगी नहीं। अब ये बिल्कुल भर चुका है और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जो उनके चुनाव लड़े हुए हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं, जो उनके जीत चुके हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं, जो हार गए हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से गुटबाजी है, जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, ये अपनी उनकी मन की कल्पना है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसको लेकर हम फिर एक बार दिल्ली कूच कर सकते हैं। किसान नेता हैं वो राकेश टिकैत जी जो भी बयान दे रहे हैं वो अपने ढंग से दे रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें कोई राजनीति थोड़ा ही करनी है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी आपकी ये कह रही है कि कुछ करेंगे हम। ये देश किसानों का है, ये प्रदेश किसानों का है, किसान कहीं भी आएँ कहीं भी जाएं और किसानों को सब पता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों के लिए, किसान के भले के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, किसान की खुशहाली के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए हैं। हरियाणा पहला प्रांत है जिसने सभी फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी किसानों को दी है और आज हरियाणा का किसान खुशहाल है और जिस प्रांत के भी किसानों की कोई समस्या है उस प्रांत की सरकार की जिम्मेवारी है वो किसानों के साथ बैठ कर बातचीत कर रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान से ज़्यादा साधारण सदस्य बने हैं और सोनीपत में जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तो हमें जितनी वोट मिली थी उससे ज़्यादा हमारे सदस्य बने। बहुत बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। मुझे लगता है कि आज जो तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार बनी है, आने वाले जब चुनाव होंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता चुनने का काम सर, किसान एक बार फिर 14 तारीख से वंचित रह जाते हैं। वो जो पैसा खर्च होता है, पार्टी ये कह रही है कि पैसा ज़्यादा गलत खर्च किया गया है, कहीं और लगाया जा सकता है। ये इस प्रकार का जो है ना, ये भारत जो है दुनिया को दिशा देने वाला देश रहा है। ये ऋषि मुनियों की भूमि रहा है, तपोभूमि रहा है और ये इस प्रकार की भूमि है कि दुनिया को संकट के समय में भी रास्ता दिखाने वाला देश हमारा भारत रहा है और वो रास्ता गीता के ज्ञान से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था, जो संदेश दिया था, वो जब तक इस पृथ्वी पर मानव रचना रहेगी तब तक ये सबके ज्ञान का भंडार रहेगा, उससे दिशा मिलती रहेगी। और जिस प्रकार से आयोजन हुआ कुरुक्षेत्र में, अनेक लोगों ने मेरे से चर्चा की कि जिस प्रकार से गीता का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ है ये यूक्रेन और रूस में भी हो, इस प्रकार की भावनाएं लोग व्यक्त करते हैं। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ऐसे नेता हैं और रूस और यूक्रेन को एक टेबल पर बैठा के कह सकते हैं कि आज युद्ध का समय नहीं है। वो जो ताकत मिलती है, वो जो संदेश मिलता है वो गीता से मिलता है। और इस प्रकार का आयोजन बहुत सारे भाई इस गीता के ऊपर भी, जिनको अज्ञानता में, अज्ञान के कारण बहुत सारी बातें वो कहते हैं,
वो इसको पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं तो यही संदेश दूँ।